जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और हम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। आज एक फिर मीटिंग हुई है। हमारे साथ में आदरणीय श्री सच्चिदानंद उपासने जी हैं, जो जिला कमेटी में भी और संभाग स्तर कमेटी में भी और कोरबा के प्रभारी हैं। सच्चिदानंद भैया, आज क्या हुआ? आज देखिए, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। भारतीय जनता पार्टी के नगरीय निकाय के चुनाव में जितने भी प्रत्याशी हैं जिन्होंने आवेदन दिया है, ऐसे सभी प्रत्याशी के संभावित जो कार्यकर्ता हैं उन सबको बुलाया गया था। पार्टी के सभी सक्रिय सदस्यों को भी आज इस बैठक में आहूत किया गया था और इस कारण आहूत किया गया था कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव कमोबेश जो है, जो टीम लड़ने वाली है, लड़ाने वाली है, वो सभी कार्यकर्ता जिनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस 70 वार्डों को जिताने की होने वाली है। आज का ये शंखनाद जो है, इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता आज के बैठक में उपस्थित हुए। एक ऐतिहासिक बैठक जो है, जो कार्यकर्ताओं का जोश प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में जो विजयश्री हासिल हुई है, उस विजयश्री को दिलाने वाला जो कार्यकर्ता है, वही कार्यकर्ता आज पूरे उत्साह से यहाँ पर उपस्थित था और उन्होंने संकल्प लिया है कि हम नगरीय निकाय चुनाव में, भले कांग्रेस भयभीत है, कांग्रेस ने भय के कारण जिस प्रकार से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को बदलकर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के रूप में बदला, जिस प्रकार से ईवीएम की मशीन से मतदान होता था उसको बैलेट पेपर में करने का निर्णय लिया, ये भय उनका प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की ताकत के सामने, जिस कार्यकर्ताओं ने ये जो 4 महीने के अंतराल में ही और कांग्रेस का सफाया इस प्रदेश में कर दिया। रायपुर जैसे शहर में ही 2 लाख से अधिक मतों से यदि कांग्रेस का प्रत्याशी सांसद पराजित होता है तो उसको स्वाभाविक है कि वो भय उनको कर रहा है कि कहीं न कहीं नगरीय निकाय चुनाव में ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, ये उनको पूरे प्रदेश में पराजित करेगी नगरीय निकाय में। इस कारण से उन्होंने रातों रात इस प्रकार का निर्णय लिया और एक षड्यंत्र करने की दृष्टि से ये कि किस प्रकार से जो कांग्रेस की एक आदत रही है, कांग्रेस की एक संस्कृति रही है, जिस प्रकार से इंदिरा जी का भी चुनाव जो है इन्हीं आधारों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त किया था, तो वो कांग्रेस जो है बहुत बड़े घपले करने की मंशा लेकर इस चुनावी मैदान में उतरने वाली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन सबका मुकाबला करेगा और निश्चित रूप से आज ये संकल्प लिया। आज जो माननीय सांसद हमारे सुनील सोनी जी ने जो सारी बातें कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी, हमारे भूपेंद्र सवन्नी जी जो यहाँ के संयोजक हैं, उन्होंने सारी बातें रखी हैं। जो चुनाव पद्धति में जिस प्रकार की कठिनाइयां डाली गई हैं कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को जिस प्रकार से खाते लिखना, जाति प्रमाण पत्र के बारे में, लेकिन उन सब बातों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले पूरा करेगा और मैं मानता हूँ कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है और इसी कारण से आज ये कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि टिकट जिसको भी मिलेगी, कार्यकर्ता एक टिकट मिलेगी। आज भले 10-10, 15-15, ये हमारा ये स्वयं कहता है कि विपक्ष में रहने के बाद एक वार्ड में 25-25 कार्यकर्ताओं ने और पार्षद के लिए टिकट के लिए आवेदन दिए हुए हैं, तो किस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साहित है कि चुनावी मैदान में उतरे और कांग्रेस को सबक सिखाए। ये बहुत बड़ा उत्साह जो है इस माध्यम से दिखता है और जिसको भी टिकट मिलेगी उसने सभी ने हाथ ऊंचा करके और संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और इस रायपुर नगर निगम में जो 2 बार से महापौर हमारा नहीं जीत रहा है, इस समय कांग्रेस को यहाँ पर सबक सिखाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बनाएंगे। और जिस प्रकार से सांसद जी ने कहा है कि राशि की कमी किसी भी प्रकार से नहीं आएगी, शहर के विकास में केंद्र से राशि लानी पड़ी तो सांसद जी जो हैं वो स्वयं पहल करेंगे और सारी जो योजनाएं स्वयं सुनील सोनी जी के कार्यकाल में जितने काम इस रायपुर महानगर में हुए थे, वो आज उन कामों पर 10 वर्षों में विराम लग गया है। विकास के सारे काम ठप हो गए हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर जनता के बीच में कांग्रेस ने वादे किए थे कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज शराब पर यू टर्न लेकर शराब सर्वाधिक बिक रही है, अवैध शराब बिक रही है, शराब से मौतें हो रही हैं। जहाँ पर प्रदेश आज कर्ज के तले डूबा हुआ है, बेरोजगारों को 2,500 रुपए जो खाते में बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी वो उससे नकार गए हैं। विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, ठप हो गया है और प्रदेश में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि आज जनप्रतिनिधियों को भी जान से मारने की धमकी, पुलिस के अधिकारियों को भी जान से मारने की धमकी, डकैतियां हो रही है, लूटमार हो रही है, हत्याएं हो रही है, गोलियां चल रही है। इस प्रकार से पूरा शहरों का, गांव का वातावरण जो है एक आतंक का राज यहाँ पर हो गया है। रेत के नाम पर, रेत खदान के नाम पर पूरी दलाली चल रही है, ट्रांसफर उद्योग बड़ी मात्रा में चल रहा है। ये भ्रष्टाचार का एक चरम सीमा पर इस प्रदेश में और लांग गई है। ये सब बातें आज हमने यहाँ पर बैठक में इन सब बातों पर विचार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया। मैं साहू जी भी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय जोहार।